Good morning, students. Today I am going to start the new type of differentiation of parametric functions. Parameters means here we have given the two parameters in x and y, and we have to differentiate it separately, and then we will find dy upon dx. I am taking certain example. X is equal to a cos theta, and second parameter y is equal to b cos theta. So I'll assume it as the first equation and I will assume it as the second equation. I will differentiation जो procedure है that would be same as before. Differentiating first with respect to x, we have with respect to थीटा, सॉरी, जिस पैरामीटर में फंक्शंस दे रखे होंगे उसी पैरामीटर में मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा दोनों फंक्शंस को. डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, माइनस ए साइन थीटा. Similarly, I'll differentiate this second equation also. Differentiating second with respect to theta, we have dy upon d theta is equal to b minus b sin theta. This is x is equal to a cos theta and this is y is equal to b cos theta. So I have differentiated it with respect to theta, dx upon d theta. A being constant will be in the multiple of that result. cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन थीटा, तो माइनस ए साइन थीटा, एंड b cos थीटा का माइनस b साइन थीटा. आई वुड गेट dy अपॉन डी एक्स बाय डिवाइडिंग dy अपॉन डी थीटा बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा पहले आएगा जो बाद में निकाला है डेरिवेटिव, और ये नीचे आएगा. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा कैंसिल हो जाता है, आंसर आ जाता है बी अपॉन ए, एंड दैट्स योर रिजल्ट. एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, एक दो क्वेश्चंस. तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन है आपके पास, x इज इक्वल टू कोस थीटा एंड माइनस कोस टू थीटा, और y इज इक्वल टू भी एक दे रखा है इसमें फंक्शन. तो दोनों को हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे. Differentiating first with respect to theta, we have dx अपॉन डी थीटा रहेगा. cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस साइन थीटा, एंड cos टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा, बट ये माइनस पहले से ही है तो प्लस साइन टू थीटा, और चेन रूल से टू थीटा का डेरिवेटिव टू जो कि आगे आ जाएगा. आप इसको सेकेंड इक्वेशन ले लें. Again, I am having y is equal to sin theta and minus sin 2 theta. So I will differentiate it with respect to theta. Differentiating third with respect to theta, we have dy upon d theta is equal to sin theta का डेरिवेटिव cos theta and sin 2 theta का cos 2 theta and 2 theta का 2 जो कि आगे आ जाएगा. इजी बच्चों. तो आई वुड गेट डी वाई अपॉन डी एक्स ऑल्सो. डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए मेरे पास रहेगा कोस थीटा एंड माइनस टू कोस टू थीटा अपॉन में माइनस साइन थीटा एंड प्लस टू साइन टू थीटा, एंड दैट्स योर रिजल्ट. ठीक है बच्चों, तो दैट वुड बी प्रॉब्लम. मैं इसका एक प्रॉब्लम और आपके सामने पैरामीटर्स की करा रहा हूँ. x इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कोस थीटा एंड प्लस थीटा साइन थीटा. y इज इक्वल टू भी एक फंक्शन दे रखा है. सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे. डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, रिजल्ट रहेगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कोस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा साइन थीटा का, क्योंकि दो फंक्शंस हैं और दोनों प्रोडक्ट में हैं, फ्री फंक्शंस है, एक अलजेब्रिक है एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, दोनों को हम प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे. u डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ वी दैट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1. यहाँ से ये कैंसिल हो गया आपके सामने, तो ये रह गया ए थीटा कोस थीटा. सिमिलरली आई कैन डिफरेंशिएट द सेकेंड फंक्शन ऑल्सो. सेकेंड पैरामीटर y is equal to a times of sin theta and minus
theta cos theta. So I will differentiate this second also. Same line I would write down here also, differentiating second with respect to theta. तो a टाइम्स ऑफ क्या रहेगा साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड माइनस थीटा कोस थीटा का बिल्कुल अगेन वैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में हमने किया था. थीटा डॉट साइन थीटा के लिए मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया था, सेम आई विल इम्प्लीमेंट ओवर हियर ऑल्सो. तो थीटा इंटू कोस थीटा, थीटा इंटू कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और प्लस कोस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव 1 माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कोस थीटा. कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, रिज़ल्ट आ जाता है ए थीटा साइन थीटा. यहाँ से ये हमारे पास आ जाता है डी वाई अपॉन डी थीटा. ये हमारे पास आ जाता है डी एक्स अपॉन डी थीटा. तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा हमें रिज़ल्ट देगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा रिज़ल्ट बच्चों, ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कोस थीटा. यहाँ से क्लियर है स्टूडेंट्स. यहाँ से माइनस साइन थीटा कैंसिल है तो ए थीटा कोस थीटा एंड इन द सेम वे हेयर ऑल्सो ए टाइम्स ऑफ साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा एंड माइनस कॉमन लेके इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया गया है. थीटा डॉट कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा तो माइनस थीटा साइन थीटा एंड प्लस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा. माइनस के साथ इसको ओपनिंग की है तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा एंड माइनस ए थीटा साइन थीटा अपॉन में ए थीटा कोस थीटा. तो यहाँ ए से ए कैंसिल बच्चों, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज tan theta and that would be a result. After that the last problem of these parametric functions is x is equal to अंडर रूट ऑफ ए रेज टू द पावर एक इन्वर्स फंक्शन दे रखा है साइन इन्वर्स ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू दे रखा है रूट ऑफ ए रेज टू द पावर कोस इन्वर्स ऑफ टी. तो आई हैव टू प्रूव हेयर, रिक्वायर्ड टू प्रूव लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स. तो आई वुड जस्ट assume it as a first equation and second equation. So first of all I will differentiate the first equation with respect to that parameter. In that parameter it is function is given, तो t में दे रखा है तो मुझे t के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव निकालना है. तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t वी हैव डी एक्स अपॉन डी टी. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ इसका क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको इस तरह के करवा दिए हैं पहले भी. तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, सोचो 1/2 रूट एक्स, राइट. तो 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ए रेज टू अ पावर साइन इनवर्स ऑफ टी एंड इनटू में डी बाई डी टी ऑफ ए रेज टू अ पावर साइन इनवर्स ऑफ टी. तो 1/2 रूट ऑफ ए रेज टू अ पावर साइन इनवर्स ऑफ टी और इसका डेरिवेटिव ए की एक्स के हिसाब से ए की रेज टू पावर साइन इनवर्स ऑफ टी एंड इनटू में साइन इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर एंड इनटू ए का log ए. बच्चों ए की एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो ए की एक्स इंटू log ए होता है. ये log ए ये वही वाला फार्मूले वाला log ए है और साइन इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. So this is complete dx upon dt I have. Similarly, I will take the second function y is equal to under root of a raised to a power cos inverse of t. I will differentiate it as a with respect to t. So differentiating second with respect to t, we have dy upon dt is equal to 1/2 times of root of ए रेज टू अ पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी इंटू ए रेज डी बाई डी टी ऑफ किसका रहेगा, जिसको मैंने थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम किया है. क्या, ए रेज टू अ पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी. तो 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए रेज टू अ पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी
और एक ही एक्स का डेरिवेटिव होता है एक ही एक्स यूं का यूं और इनटू में log ए और इनटू कोस इनवर्स ऑफ टी का डेरिवेटिव माइनस आगे ले लो 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स थोड़ा सा सम मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा हो जाता है, बट यू डोंट वरी, सम इज़ इजी बिकॉज हियर क्या हो रहा है, चेन रूल लग रही है। पहले √x, फिर √x के अंदर ये a की पावर x, फिर जो x है वो कोस इनवर्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव अलग से निकल रहा है, तो क्वाइट इजी। तो dy/dt और अपॉन में dx/dt। अगर मैं ये पूरा का पूरे फंक्शन के नीचे ये लिखता हूँ तो मेरा क्या कार्यक्रम बनता है वो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। -1/2 a raised to a power cos inverse of t इंटू में a raised to a power cos inverse of t इंटू में log a इंटू में 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। नीचे मैं dx/dt लिख रहा हूँ, जो कि ये पड़ा है मेरे पास, पूरा सामान पूरा कंप्लीट पड़ा है मेरे पास, पूरा यूं का यूं आपने इसमें लिख देना है। a raised to power sin inverse of t इंटू में a raised to a power sin inverse of t एंड इंटू में log a और इंटू में 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर। इज दैट बच्चों? तो यहाँ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, लोगे से लोगे कैंसिल हो गया, 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर से 1/√(1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ आपके पास जो बच रहा है ए की रेस्ट पर कोस इनवर्स ऑफ टी, नीचे √(a कोस इनवर्स ऑफ टी। तो आपको अंडर रूट का मतलब पता है ना बच्चों, क्या होता है? पावर 1/2, पावर होती है 1/2। ऊपर पावर कितनी है? 1। यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, तो क्या हो गया? 1 में से 1/2 माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ √(a रेज टू अ पावर कोस इनवर्स ऑफ टी। और नीचे क्या आ जाएगा? सेम, यहाँ भी ऐसे ही पावर 1, यहाँ पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट है, स्क्वायर रूट का क्या होता है? सर्ड 1/2। तो यहाँ 1/2 के हिसाब से नीचे भी 1 में से 1/2 गया, यहाँ भी ये अंडर रूट ही बन जाता है a रेज टू अ पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। तो आपको पता लग ही रहा है स्टेटमेंट में अगर मैं दोबारा से आऊँ तो x की वैल्यू √(a रेज पर साइन इनवर्स ऑफ t एंड y इज इक्वल टू √(a cos इनवर्स ऑफ t। तो यू कैन रिप्लेस इट एज माइनस ऑफ y अपॉन x। तो दैट इज हियर dy/dx एंड दैट्स योर रिजल्ट, हैंस proved. I think that is what we have to prove, required to prove is dy/dx equals to -y/x। देखो मैं एक बार बिल्कुल फास्टली इसको मैं रिपीट करता हूँ। x दे रखा है, दो पैरामीटर्स दे रखे हैं x और y। तो ये हमारे पास dx/dt फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर dx/dt के लिए मैंने वही 1/√x को 1/2√x और फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव अलग से, फिर अंदर चेन रूल से ये फंक्शन आ गया। y इज इक्वल टू इसका रिजल्ट हमारा ये dy/dt आ गया। एंड आफ्टर दैट मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है, क्यों? क्योंकि मुझे dy/dx निकालना है। तो dy/dt अपॉन dx/dt, तो आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ dy/dt एंड dx/dt बोथ in numerator and denominator, and after that I have just cancelled out all the common terms which are in numerator and denominator both. So I cancelled 1/2 and 1/2, and after that log a will log a, 1/√(1 minus t square, 1/√(1 minus t square, and after that I just told you about 1 and 1/2, 1 minus 1/2, 1/2। तो 1/2 का मतलब दोबारा स्क्वायर रूट बन जाता है, तो मैंने इनको दोबारा से रिप्लेस किया है वैल्यूज़ में। x की वैल्यू √(a cos साइन इनवर्स ऑफ t और y इज इक्वल टू √(a cos इनवर्स ऑफ t। तो dy/dx आ जाता है -y/x। तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, आई हैव जस्ट डिस्क्राइब्ड all the sums of 5.6 and you will revise these sums as your homework, and thank you, thanks a lot.